Good morning, everyone. Our today's subject is English. In previous class, we have learned poem Pretending, and today we will read new chapter number 5, Animals Day. बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पोएम लर्न की थी प्रिटेंडिंग. आज की कक्षा में हम न्यू चैप्टर को रीड करेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर नेम इज एनिमल्स डे. चैप्टर का नाम है एनिमल डे. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? बच्चों, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है. आपको इसमें क्या दिख रहा है वो बताना है. इन फर्स्ट पिक्चर द चिल्ड्रन आर पेंटिंग अ पिक्चर. कुछ बच्चे जो हैं पेंटिंग बना रहे हैं, मतलब कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ पिक्चर्स बना रहे हैं. नेक्स्ट, ओल्ड मैन इज फीडिंग द काउ. ओल्ड मैन जो है वो गाय को खाना खिला रहे हैं, घास खिला रहे हैं. नेक्स्ट पिक्चर द वुमन इज वॉशिंग क्लॉथ्स. एक लेडी दिख रही है, एक औरत दिख रही है जो कि कपड़े धो रही है. नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. कुछ बच्चे जो हैं खेल रहे हैं. द फिश आर स्विमिंग इन वाटर. फिश जो है वो पानी में तैर रही है. नेक्स्ट, द वुमन इज कुकिंग फूड. एक औरत जो दिख रही है वो खाना बना रही है. नेक्स्ट, टुडे इट was fancy dress day in school. Peter's mother did not have to wake up him. आज स्कूल में फैंसी ड्रेस डे था. पीटर की मम्मी ने जो है आज पीटर को उठाने की पीटर की मम्मी को ज़रूरत नहीं पड़ी. He got up on his own. He got up early too. वह आज अपने आप जल्दी उठ गया था. He woke up his parents. He was very happy. वो अपने पेरेंट्स को यानी अपने माता पिता को जगाता है और वो आज बहुत खुश था. मिस ऑस्टिन वॉज पीटर्स टीचर. मिस ऑस्टिन जो है वो पीटर की टीचर थी. शी हैड आस्क्ड द चिल्ड्रन टू ड्रेस अप एज एनिमल. उसने, जो टीचर थी पीटर की, उन्होंने बच्चों को अलग अलग जानवरों की ड्रेस पहन कर आने के लिए कहा था. द शो वॉज नेम्ड डियर एनिमल. और शो का जो नाम था वो था डियर एनिमल डे. पीटर ब्रश्ड हिज टीथ. ही हैड अ बाथ. पीटर ने अपने दांत साफ किए और स्नान किया. पापा टुक आउट पीटर्स ब्राउन पजामा एंड जैकेट. पापा ने पीटर का ब्राउन कलर का पजामा और जैकेट निकाला. पीटर वांटेड टू ड्रेस अप एज अ लॉयन. ही लव्ड लॉयन. पीटर को लॉयन पसंद था, इसलिए वो चाहता था कि वो लॉयन बने, इसलिए उसने लॉयन की ड्रेस पहनी. मम्मी कट अ चार्ट पेपर इनटू अ राउंड शेप. मम्मी ने एक चार्ट पेपर जो है राउंड शेप में काट दिया, गोल शेप में काटा. शी कट आउट अ सर्कल इन द मिडल. और मम्मी ने उस चार्ट पेपर के, राउंड शेप के चार्ट पेपर में बीच में एक सर्कल काट दिया. शी पेस्टेड ब्राउन वूल ओवर इट. और उसके ऊपर उन्होंने ब्राउन कलर के वूल यानी कि ऊन से बहुत सारे ऊन लगाकर पेस्ट कर दिए, चिपका दिए. द लॉयन हैड अ थिक मैन नाउ. वो जो ब्राउन कलर के ऊन थे उससे लॉयन के चेहरे पे, बच्चों आपने देखा होगा ना कि घने घने बाल होते हैं, वो बन गया. देन शी पेंटेड विस्कर्स ऑन पीटर्स फेस. बच्चों, विस्कर्स मीन्स होता है दाढ़ी मूछे. उसके बाद मम्मी ने क्या किया कि पीटर के फेस पर मूछे बना दी. नाउ पीटर वॉज अ लॉयन और रोरिंग लॉयन. अब जो पीटर था वो एक लॉयन था. और कैसा लॉयन था?
एक दहाड़ता हुआ शेर था। कैसा दिख रहा था पीटर? एक दहाड़ता हुआ शेर दिख रहा था। पीटर टुक आउट हिज बुक्स फ्रॉम हिज बैग, स्कूल बैग। पीटर ने अपनी सारी जो बुक्स थी वो स्कूल बैग से बाहर निकाल ली। इट वॉज अ नो बुक्स डे टुडे, क्योंकि आज का जो दिन था वो कॉपी किताबों वाला दिन नहीं था। आज के दिन उनको केवल अलग अलग डिफरेंट गेटअप में तैयार होके जाना था। कॉपी किताब नहीं थी क्योंकि आज पढ़ाई स्कूल में नहीं होने वाली थी। पापा पैक्ड पीटर्स लंच बॉक्स, पापा ने पीटर का लंच बॉक्स पैक किया। मम्मी फिल्ड अप हिज वाटर बॉटल, मम्मी ने, पीटर की मम्मी ने उसकी वाटर बॉटल फिल कर दी। पीटर रन आउट हैप्पीली, हॉन्क हॉन्क। हॉन्क मीन्स होता है बच्चों हॉर्न। जैसे ही हॉर्न बजा पीटर दौड़कर बाहर गया। देयर वॉज पीटर्स बस, वहाँ पर पीटर की स्कूल बस थी। रेखा वॉन्टेड टू ड्रेस अप एज रैबिट। बच्चों, पीटर के स्कूल की ही लड़की थी रेखा, वो रैबिट की ड्रेस पहनना चाहती थी, रैबिट जैसे बनना चाहती थी। शी लव्ड रैबिट्स, दे आर सॉफ्ट एंड क्यूट, शी टोल्ड हर फ्रेंड। रेखा ने अपने फ्रेंड्स को बताया था कि रैबिट जो होते हैं वो बहुत मुलायम और क्यूट, बहुत प्यारे होते हैं, इसलिए, और उससे रैबिट बहुत पसंद है, इसलिए वह रैबिट बनना चाहती है। पापा गॉट अ वाइट टी शर्ट एंड वाइट लेगिंग्स फॉर हर। रेखा के पापा ने रेखा के लिए वाइट कलर की लेगी और वाइट कलर का टी शर्ट निकाला। ही कट आउट 2 लॉन्ग ईयर्स फ्रॉम अ चार्ट पेपर। और रेखा के पापा ने क्या किया कि चार्ट पेपर से 2 लंबे लंबे कान बना दिए। बच्चों, आप जानते हैं ना कि खरगोश के कान कैसे होते हैं? लंबे कान होते हैं। तो रेखा के पापा ने चार्ट पेपर से कटिंग करके 2 लंबे लंबे कान बना दिए। ग्रैनी पेंटेड पिंक मार्क्स ऑन देम। ग्रैनी, ग्रैनी मीन्स होता है बच्चों दादी माँ। रेखा की जो दादी माँ थी उन्होंने उस चार्ट पेपर के ऊपर पिंक कलर के मार्क्स बना दिए, पिंक कलर से थोड़ा सा कलर कर दिया, क्योंकि बच्चों अगर आप जानते हैं कि जो खरगोश के कान होते हैं वो वाइट कलर के लंबे लंबे कान होते हैं, लेकिन बीच में उनमें थोड़ा थोड़ा पिंक कलर होता है। तो दादी माँ ने क्या किया, वो वाइट कलर का जो चार्ट पेपर से कान बने हुए थे उसके बीच में थोड़े थोड़े कुछ कुछ पिंक मार्क कर दिए। रेखा वॉज अ लिटिल बनी। अब रेखा कैसी दिख रही थी? लिटिल बनी, मतलब एक छोटा सा खरगोश। होप होप होपीली होप, शी होप्ड ऑल अराउंड द हाउस। वो बहुत खुश थी और खुशी के मारे वो इधर से उधर उछल रही थी, खरगोश की तरह जंप कर रही थी, पूरे घर में जंप कर रही थी। वॉट अ लवली रैबिट शी वॉज। अब वो बहुत ही प्यारा सा रैबिट दिख रही थी। पापा एंड ग्रैनी वर हैप्पी। पापा और उसकी दादी, रेखा के पापा और रेखा की दादी जो है वो बहुत खुश थे। लूसी वॉन्टेड टू ड्रेस अप एज अ जैबरा। लूसी, उसी के स्कूल की एक बच्ची थी लूसी, वो क्या बनना चाहती थी? वो जैबरा, जैबरा की ड्रेस पहनकर जैबरा बनना चाहती थी। शी हेल्प्ड मम्मी टू पेंट ब्लैक जैबरा स्ट्रिप्स ऑन ओल्ड न्यूज़पेपर। वह अपनी मम्मी की हेल्प करती है, एक पुराना सा जो अखबार होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर की काली धारियाँ बनाने में अपनी मम्मी की हेल्प करती है। मम्मी मेड अ लॉन्ग ड्रेस फ्रॉम इट। उसकी मम्मी जो है, लूसी की मम्मी, वो उस पुराने न्यूज़पेपर पर काले कलर की धारियाँ बनाकर और एक लंबी सी ड्रेस तैयार करती है। लूसी पेंटेड अ वाइट पेपर बैग फॉर द फेस। लूसी एक वाइट कलर का जो बैग होता है उसको पेंट करती है, किसके लिए? जैबरे का फेस बनाने के लिए। पापा मेड होल फॉर हर आईज नोज एंड माउथ। पापा उस पेपर बैग पे क्या करते हैं? आँख, नाक और मुंह बनाने के लिए होल कर देते हैं। मम्मी हेल्प लूसी ड्रेस अप, और मम्मी उस ड्रेस को पहनने में लूसी की हेल्प करती है।
लूसी, पीटर एंड रेखा रिच्ड स्कूल। लूसी, पीटर एंड रेखा ये तीनों अपने स्कूल पहुंचते हैं। दे हेल्ड हैंड्स एंड रन टू देयर क्लासरूम। वो तीनों हाथ पकड़कर अपने क्लासरूम में जाते हैं। देयर फ्रेंड्स हैड ड्रेस्ड अप एज पिकॉक, एलिफेंट एंड काउज। उनके जो और भी फ्रेंड्स होते हैं वो भी अलग अलग गेटअप में आते हैं। कोई पिकॉक बनता है, कोई एलिफेंट बनता, कोई हाथी बनता है, कोई मोर बनता है, कोई गाय बनता है। इस तरह से सब अलग अलग ड्रेसअप में आते हैं। सम हैड ड्रेस्ड अप एज टाइगर, जिराफ, हॉर्सेस, मंकी एंड पैराकिट्स। कुछ बच्चे शेर बनते हैं, कुछ जिराफ, कोई मंकी, कोई हॉर्स और कुछ पैराकिट्स। पैराकिट्स मीन्स होता है बच्चों एक तरह का तोता होता है, तो कुछ पैराकिट्स बनते हैं। दे वर हैप्पी टू सी ईच अदर। वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। यू कुड हियर रोर्स, मॉस एंड ने। अब आप अलग अलग तरह की आवाज़ सुन सकते हैं, जैसे शेर के दहाड़ने की, गाय के बोलने की, हॉर्स के हिनहिनाने की। इस तरह की अलग अलग आवाज़ें आप सुन सकते थे। दे डांस्ड, होप्ड, जम्प एंड रन अराउंड। वो सब कोई उछल रहा था, कोई डांस कर रहा था, सब अलग अलग तरह से अपनी एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर रहे थे। द टीचर सेड, आई एम सो प्राउड ऑफ माई क्लास। टीचर बोलती है कि मुझे अपनी क्लास पर बहुत गर्व है। शी गेव पेंसिल बॉक्सेस टू ऑल दोज हु टुक पार्ट। वो उन सभी बच्चों को पेंसिल बॉक्स गिफ्ट करती है जिन्होंने फैंसी ड्रेस में पार्ट लिया था, मतलब भाग लिया था। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जिसने भाग लिया था उन सारे बच्चों को टीचर जो होती है वो अपनी तरफ से गिफ्ट करती है। Everyone was so happy. सारे बच्चे बहुत खुश थे। Now our today's work is book work. बच्चों लेसन रीडिंग करने के बाद आपको बुक की एक्सरसाइजेस करनी है। So our first exercise is exercise A. Answer the following questions. बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं शॉर्ट में। नंबर 1 इज What was in school? स्कूल में क्या था? Answer is fancy dress. Next, number 2 is Who dressed up as lion? Lion के जैसे कौन तैयार हुआ था? Answer is Peter. Next 3 number is Who dressed up as rabbit? Rabbit की तरह कौन तैयार हुआ था? Answer is Rekha. Next 4 number Who dressed up as zebra? ज़ेब्रा की तरह कौन तैयार हुआ था? आंसर इज लूसी। नेक्स्ट 5 नंबर हु पैक्ड पीटर्स लंच बॉक्स? पीटर का लंच बॉक्स किसने पैक किया? आंसर इज पापा। पीटर्स लंच बॉक्स पापा ने पैक किया था। नेक्स्ट 6 नंबर हु मेड द लॉन्ग ड्रेस फ्रॉम द न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर से लंबी सी पोशाक किसने बनाई थी? आंसर इज लूसीज मदर। लूसी की मम्मा ने। नेक्स्ट 7 नंबर आई एम सो प्राउड ऑफ माई क्लास। हु सेड दिस? मुझे मेरी क्लास पर गर्व है, ऐसा किसने कहा था? आंसर इज टीचर। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज बी, टेक द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनके लिए 2 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको 2 में से किसी एक राइट आंसर पर राइट का मार्क करना है। नंबर 1 इज पीटर वॉज हैप्पी फॉर द डैश इन स्कूल। पीटर जो है खुश था क्योंकि स्कूल में आज क्या था? वर्ल्ड पीस डे और फैंसी ड्रेस डे। आंसर इज फैंसी ड्रेस डे। नंबर 2 पीटर वॉक अप हिज। पीटर ने किसको जगाया? मदर को या पेरेंट्स को? आंसर इज पेरेंट्स। नेक्स्ट नंबर 3 डैश टुक आउट पीटर्स ब्राउन पजामा एंड जैकेट। किसने पीटर का ब्राउन पजामा और जैकेट निकाला था? मदर ने और पापा ने। आंसर इज पापा। नेक्स्ट 4 नंबर इट वॉज अ डैश टुडे। आज जो था क्या था? नो बुक डे था और म्यूजिक डे था। आंसर इज नो बुक डे क्योंकि आज पढ़ाई नहीं होने वाली थी। नेक्स्ट
5 नंबर, रेखा वॉज अ लिटिल, रेखा क्या बनी हुई थी? लिटिल मंकी और लिटिल बनी, आंसर इज लिटिल बनी। नेक्स्ट 6 नंबर इज लूसीज ड्रेस वॉज मेड ऑफ, लूसी की ड्रेस बनी हुई थी, किससे बनी हुई थी? ओल्ड न्यूज़पेपर और चार्ट पेपर, आंसर इज ओल्ड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट 7 नंबर, द 3 चिल्ड्रन हेल्ड हैंड्स एंड रैन टू, आंसर सॉरी यहाँ लिखा है कि तीनों बच्चे जो थे वो हाथ पकड़कर जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? द पार्क और देयर क्लासरूम, आंसर इज देयर क्लासरूम। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज सी, लुक एट द पिक्चर एंड राइट ट्रू और फॉल्स। बच्चों यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई है, उन पिक्चर्स को आपको ध्यान से देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रू फॉल्स के आंसर देना है। नंबर 1 इज द चिल्ड्रन आर गेटिंग रेडी फॉर स्पोर्ट्स डे, जो बच्चे थे वो स्पोर्ट्स डे के लिए तैयार हो रहे हैं, आंसर रॉन्ग, नो, क्योंकि वो किसके लिए तैयार हो रहे थे? फैंसी ड्रेस के लिए। नंबर 2 इज इट वॉज अ डियर एनिमल डे, जो आज का दिन जो था वो डियर एनिमल डे था, आंसर राइट। थर्ड नंबर, पीटर इज वेयरिंग ब्राउन पजामा एंड जैकेट, पीटर ब्राउन पजामा और जैकेट पहन रहा है, आंसर राइट। नंबर 4, पीटर, रेखा एंड लूसी आर लुकिंग वेरी हैप्पी, पीटर, रेखा और लूसी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, आंसर इज राइट। नंबर 5, चिल्ड्रंस पेरेंट्स डिड नॉट हेल्प देम, बच्चों के जो पेरेंट थे वो उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे, आंसर रॉन्ग। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डी, से दिस वर्ड्स अलाउड, बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें हमें केवल रीड करना है, जैसे फर्स्ट TEAM टीम, TEAM टीम। नेक्स्ट CREAM क्रीम, CREAM क्रीम। बच्चों जिस तरह से मैंने आपको पढ़ के बताया उसी तरह से आपको ये सारे वर्ड्स को पढ़ने की बोलने की प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज E, स्टडी द एग्जाम्पल एंड राइट द मेनी वर्ड्स। बच्चों यहाँ पर ये देखिए वन मीन्स होता है सिंगुलर और मेनी मीन्स प्लूरल, यहाँ पर कुछ वर्ड्स के सिंगुलर फॉर्म लिखे हुए हैं, सिंगुलर फॉर्म लिखे हुए हैं, इनके हमें यहाँ प्लूरल फॉर्म बनाने हैं। देखिए नंबर 1 इज BOOK बुक, आंसर इज BOOKS बुक्स। नंबर 2 GIRL गर्ल, प्लूरल फॉर्म इज गर्ल, GIRLS girls. Number 3 TREE tree, answer is TREES trees. Number 4 BRUSH brush, answer is BRUSHES brushes. Number 5 TEACHER, answer is TEACHERS teachers. Number 6 box, BOX box, answer is BOXEX boxes, sorry BOXES boxes. Number 7 GLASS class, answer GLASSES glasses. Number 8 GRAPE grape, answer is GRAPES grapes. Our next exercise is exercise F, study the example and join two words to make a new words. बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें हमें 2 वर्ड को कनेक्ट करके एक न्यू वर्ड बनाना है, और बाय मिस्टेक यहाँ बर्ड और बटरफ्लाई दोनों में सिमिलर कलर कर दिया गया है बच्चों, लेकिन ये दोनों सिमिलर वर्ड नहीं, कनेक्टेड वर्ड नहीं है,
यहाँ पर बर्ड में सेम कलर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बटर का सिमिलर वर्ड है फ्लाई, बटर फ्लाई। इस तरह से हमें जो कनेक्टिंग वर्ड है, जो दोनों एक दूसरे से जुड़कर कोई नया वर्ड बना रहे हैं, उन्हीं को सेम कलर से करना है। तो देखिए आपको कैसे बनाना है। नेक्स्ट बॉल। बच्चों बॉल को हमें मिलाना है किससे? फुट से, फुटबॉल। दोनों में आप सेम कलर करेंगे। सी को आप सी के सेम कलर करेंगे आप हॉर्स से। सी हॉर्स मीन्स होता है समुद्री घोड़ा। रेन के साथ होगा बच्चों बो, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। ओके। वाटर के साथ होगा बच्चों वाटरमेलन मीन्स तरबूज। लेडी के साथ होगा बच्चों बर्ड, लेडी बर्ड। सन के साथ होगा सनफ्लावर, सूर्यमुखी का जो फूल होता है उसको बोलते हैं सनफ्लावर। ओके। ब्लैक के साथ होगा बच्चों बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। इस तरह से जो दो वर्ड आपस में कनेक्टेड है और दोनों मिलकर जो एक वर्ड बनता है, उन दोनों वर्ड्स के बॉक्सेस में आप सेम कलर करेंगे। ओके। तो बच्चों आपको ये सारी एक्सरसाइजेस बुक में करनी है, और इसको करने के लिए हेल्प के लिए आपको वीडियो के साथ एक PDF दिया जाएगा। उस PDF से देखकर आप सारा वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।